गुड मॉर्निंग, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि टाइम्स एयर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किस भारतीय को सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है। बहुत अच्छा, पढ़िएगा बार बार क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? टाइम्स एयर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किस भारतीय को सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है। विच हैज बीन नेम्ड इंडियाज मोस्ट prestigious institute according to the Times Higher Education World Reputation Ranking 2025। याद रखिए किसके द्वारा? तो हमारे टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन के द्वारा। हमारे पास विकल्प 4 हैं। क्या क्या है विकल्प? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास और आईएससी बेंगलुरु। तो याद रखिएगा किसको मिला है? बेंगलुरु की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि व्याख्या टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार आईआईएससी बेंगलुरु को भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माना गया है। अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025, आईआईएससी बेंगलुरु हैज बीन नेम्ड इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। चलिए दूसरी ओर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला आदि के किसके लिए? तो वितरण, बिक्री और भंडारण, मतलब पूर्णतः पूरी तरह से क्या कर दिया? बैन कर दिया गया। तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, उसका भंडारण भी नहीं कर सकते हैं, उसका उत्पादन भी नहीं कर सकते हैं। उत्पादन, वितरण और बिक्री और भंडारण, इन 4 चीजों पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके द्वारा? तो आपके पास विकल्प है 4। क्या क्या? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो ये सबसे अच्छे काम किसके द्वारा किया गया है? ये हमारे झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। जो हमारे वहां के कौन है? सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा किया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच गल्फ कंट्री अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ USD 10 मिलियन इन इंडिया इन फरवरी 2025 में। आपसे पूछा गया क्या कि फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो ऊपर देखिए विकल्प को, क्या है? इराक, ईरान, कतर और सऊदी अरेबिया। तो किसके द्वारा किया गया है? तो कतर के द्वारा। किसके द्वारा? कतर के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हमारे दोस्तों। चलिए, कतर ने भारत में बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए 10 अरब डॉलर की घोषणा की है। कतर हैज अनाउंस्ड एज $10 billion इन्वेस्ट इन इंडियन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? कतर के द्वारा। किसके द्वारा? कतर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कहां आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शन 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन के लिए किए गए अपने पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया है? पूछा गया भारत ने कहां आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपने पेट्रोल वेसल को प्रदर्शित किया है? विकल्प आपके पास क्या है? तो न्यूयॉर्क, टोक्यो, अबू धाबी और तेहरान। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर अबू धाबी में। क्या हुआ अबू धाबी में? तो कहता है वेयर हैज इंडिया डिस्प्लेड इट्स द इंडिजिनियसली डिजाइन पेट्रोल व्हीकल्स एट अ नावल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन 2025 में। कहां पे हुआ? अबू धाबी में। पूछा गया भारत ने अबू धाबी में आयोजित प्रदर्शनी में अपनी नई नौसैनिक गश्ती नौकाओं का प्रदर्शित किया है। इंडिया शोकेस्ड इट्स न्यू नेवल पेट्रोल व्हीकल्स एट द एग्जीबिशन हेल्ड इन अबू धाबी। कहां पे हुआ? अबू धाबी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा किया? बहुत भी अच्छा है। किसने हरित बजट अभी तुरंत पेश किया है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा हुआ है। और उन्होंने घोषणा क्या किया कि 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब इन द फर्स्ट ग्रीन बजट? पहली ग्रीन बजट में किसके द्वारा, किस सरकार के द्वारा, किस राज्य के द्वारा ये घोषणा किया गया? तो याद रखिएगा विकल्प हमारे पास उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान है। तो आंसर राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। कौन होगा? राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट में, क्या पूछा गया? पहला हरित बजट 1.2 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा किया है? किसके द्वारा? सरकारी लाख नौकरियों की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ये कौन आंसर हो जाएंगे? राजस्थान के द्वारा। आइए देखते हैं अपने कहता है राजस्थान सरकार ने अपने पहले हरित बजट में 1.2 लाख सरकारी नौकरियों की देने की घोषणा किया है। पहला क्या था इसका?
हरित बजट, पहला क्या है हरित बजट, किसके द्वारा, राजस्थान के द्वारा। चलिए विकल्प आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अनुवादक सुविधा से लेस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी विधानसभा, विधानसभा समझ रहे क्या है, विधानसभा, विधानसभा का बात किया जा रहा है। विधानसभा में क्या हुआ है, तो अनुवादक सुविधा से लेस होने वाली है। रिसेंटली द असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट असेंबली टू बी इक्विपाइड विद द ट्रांसलेटर फैसिलिटी। किस विधानसभा में, किस राज्य के विधानसभा में इस सुविधा को उपलब्ध कराया गया। तो आपके पास विकल्प कितने हैं, 4 हैं। क्या क्या विकल्प है, पढ़िए ध्यान से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, तो अपने विधानसभा में ट्रांसलेटर को रख लिया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्या कि व्याख्या करते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा अब अनुवादक सुविधाओं से लेस पहली विधानसभा बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वो क्या हो गई है, तो पहली क्या है, वो पहली है। कैसा, तो अनुवादक सुविधा से लेस पहली विधानसभा बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए एनप्रोड योजना लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए एनप्रोड है, तो 2 विकल्प आपके पास। पहला तो आंसर याद रखना, एनप्रोड है क्या, तो एनप्रोड क्या है कि राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड, जो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से एक्सपायर्ड दवाइयां हो जाते हैं, उसके अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए ये योजना लाया गया। किसके लिए, तो एक्सपायर्ड दवाइयों के लिए। कहता है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्च द एनप्रोड स्कीम फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड एंड अनयूज्ड मेडिसिन। जो हमारी दवाई यूज में नहीं है और जो दवाई क्या हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, एक्सपायर्ड हो चुकी है, उसके लिए एनप्रोड लाया है। किसके द्वारा, तो विकल्प को देखिए क्या क्या है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। तो किसके द्वारा, केरला के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है क्या, केरल सरकार ने पुरानी और बेकार दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए एनप्रोड योजना शुरू किया है। द केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एनप्रोड स्कीम फॉर द सेफ डिस्पोज ऑफ एक्सपायर्ड एंड अनयूज्ड मेडिसिन। अनयूज्ड मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन के लिए केरला गवर्नमेंट ने क्या लाई है, तो एनप्रोड योजना। एनप्रोड योजना किसके लिए, तो याद रखिएगा एनप्रोड योजना, बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, एनप्रोड योजना किसके लिए है, तो एक्सपायर्ड और अनयूज्ड दवाई के लिए, एक्सपायर्ड और अनयूज्ड दवाइयों को रखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को किस देश में शुरू करने की घोषणा किया गया। यूपीआई को किस देश में फिर से शुरू करने की योजना किया गया, तो हाल ही में भारत के डिजिटल पेमेंट, जानते हैं भारत का डिजिटल पेमेंट क्या है, यूपीआई। कहता है रिसेंटली इन विच कंट्री हैज द बीन अनाउंस्ड टू इंप्लीमेंट इंडियाज डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई। कहाँ पे किया गया, तो कतर में। कहाँ पे हुआ है, कतर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीआई को कहाँ पे हाल ही में स्टार्ट करने की घोषणा किया है, तो कतर में। कतर में, कहाँ पे, कतर। कहता है कि कतर में भारत की यूपीआई प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे, कतर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट हैज बीन अनाउंस्ड टू बी इंप्लीमेंटेड इंडियाज यूपीआई सिस्टम इन कतर। कहाँ पे, कतर में। ठीक है, चलिए किसने फरवरी 2025 में भारत की पहली ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, क्या पूछा गया है, किसने फरवरी 2025 में भारत की पहली ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा नाम क्या है, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, क्या नाम है, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया। हु हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, क्या नाम है, ध्यान से पढ़िए नाम को। चलिए दोस्तों, कहते हैं क्या कि ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इन फरवरी 2025 श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री जितेंद्र सिंह, उसके बाद श्री नितिन गडकरी, किसके द्वारा किया गया है, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा। बहुत याद है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये जितेंद्र सिंह के द्वारा बोला गया है, क्या है, तो देखिए ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का बात किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्या, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, पूछा गया, विश्व सामाजिक न्याय दिवस की बात करता है, मनाया जाता है। वन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड, पूछा गया आपसे, विश्व सामाजिक न्याय दिवस को किस दिन मनाया जाता है, तो आपके पास विकल्प है 19, 20, 21, 22 फरवरी। कौन से फरवरी होंगे राइट आंसर, तो 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, तो 20 फरवरी को, कब, 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, कहता है क्या
कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 फरवरी। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को प्रत्येक साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विकल्प को देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर, भाई कमाल कर दिया। दक्षिण किस देश में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? पूछा गया क्या कि हमारे देश के, इंडिया के जो विदेश मंत्री है क्या एस जयशंकर, दक्षिण के किस देश में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? पता है कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर विल अटेंड द G20 फॉरेन मिनिस्ट्रीज मीटिंग इन विच साउथ कंट्री। पूछा गया कि दक्षिण के किस देश में इन्होंने जाके शामिल लिया। तो आगे बढ़ते हैं, कहते हैं क्या कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। तो राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में जाके एस जयशंकर ने G20 के मंत्रियों के में जाके क्या किए? पार्टिसिपेट किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण अफ्रीका में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर विल पार्टिसिपेट इन द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन साउथ अफ्रीका। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इसको दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण फरवरी 2025 कब 20 फरवरी 2025 से कहां आयोजित किया जा रहा है? क्या पूछा गया? एशिया आर्थिक वार्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया आर्थिक वार्ता पूछा गया आपसे। एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण, कितना संस्करण होगा ये? 9वां संस्करण होगा दोस्तों। कब होगा? तो 20 फरवरी 2025 को कहां आयोजित किया जा रहा है? कहां होगा? वेयर इज द 9th एडिशन ऑफ द एशिया इकोनॉमिक डायलॉग? क्या पूछा गया? being held from February 2025। पूछा गया कि एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण 20 फरवरी 2025 को कहां आयोजित होगा? कैवां संस्करण है? 9वां है एशिया आर्थिक वार्ता का। चलिए हमारे पास विकल्प है 4। क्या क्या है? ध्यान से देखिए, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद। क्या पूछा गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। क्या पूछा गया हमसे? फिर से देखो दोस्तों, एशिया आर्थिक वार्ता 9वां संस्करण कहां होगा? पुणे में। कहां होगा? पुणे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि एशिया आर्थिक वार्ता 2025 का आयोजन पुणे में किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है क्या कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लिथियम खोज और खनन में सहयोग के लिए समझौता किया है? पूछा गया क्या कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, किस कंट्री के साथ क्या किया है? तो लिथियम खोज के लिए। किसके लिए दोस्तों? लिथियम खोज के लिए क्या किया? खोज और खनन, माइनिंग करने के लिए सहयोग के लिए समझौता किया। रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर कॉपरेशन ऑफ लिथियम। किसके लिए? लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। माइनिंग करना है और क्या करना है? खोजना है। खोजना और माइनिंग करने के लिए पूछा गया। तो आपके पास विकल्प कितने हैं? 4। क्या क्या है? ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना के साथ। किसके लिए? तो लिथियम के लिए। किसके लिए? लिथियम के लिए। बहुत विकल्प आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है क्या कि सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वाले को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर पूछा जाए तो क्या बोला गया है कि किस सरकार ने शारीरिक अंगदान करने के लिए, अंगदान महादान का बात किया जाता है, तो किस गवर्नमेंट के द्वारा, किस सरकार के द्वारा सरकारी, ठीक है, सरकार शारीरिक अंगदान करने वाले उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा किया है? तो विच गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव स्टेट ऑनर टू दोज हु डोनेट बाय बॉडी ऑर्गन। अंगदान करने वाले के लिए सरकार के द्वारा राजकीय सम्मान देने की घोषणा की गई। कौन से सरकार है भैया इसे? तो हमारे दिल्ली सरकार, पुडुचेरी की सरकार, पंजाब और हरियाणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। कौन हो जाएंगे? पुडुचेरी की सरकार ने क्या किया है? अंगदान देने वाले को राजकीय सम्मान देने की घोषणा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए विकल्प हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्या है कि हाल ही में किस से दिल्ली के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? सभी को पता होगा क्या होगा ये, तो आप जानते हैं Who has recently been appointed as the Chief Minister of Delhi? रेखा गुप्ता। कौन है जी? रेखा गुप्ता। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। रेखा गुप्ता को हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इसका थोड़ा इतिहास देख लीजिएगा क्या क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। इसी तरह से करंट अफेयर को प्रत्येक दिन आपके एग्जाम की तैयारी को बूस्ट करेंगे। धन्यवाद, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।